नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने ताइवान और चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की रक्षा को बढ़ावा देते हुए उसे 1.1 बिलियन डॉलर के नए हथियारों के पैकेज की घोषणा की है। ये बड़ी घोषणा अमेरिकी संसद नैन्सी पेलोसी की पिछले दिनों ताइवान की यात्रा के बाद से लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए की है। अमेरिका की ताइवान को बड़ी मदद की घोषणा से चीन के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। दरअसल नैन्सी पेलोसी की यात्रा का चीन ने विरोध किया था और अमेरिका व ताइवान को धमकाया था। हाल के समय में चीन ने काफी प्रेशर बना रखा है ताइवान के ऊपर, कभी सैन्याभ्यास तो कभी मिसाइल छोड़ना। ऐसी हरकतों से ताइवान को डराने की कोशिश की है। ऐसे में ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका का साथ खड़ा होना बहुत ही जरूरी है ताइवान के लिए। यही बात चीन को रास नहीं आ रही, इसीलिए अब अमेरिका ने ताइवान को 1.1 बिलियन डॉलर के नए हथियारों के पैकेज की घोषणा की है, जिनसे ताइवान अमेरिका से 665 मिलियन डॉलर के रडार और 355 मिलियन डॉलर के नए उन्नत 60 हाइपरसोनिक मिसाइलें खरीद सकेगा। अभी भी चीन और ताइवान के बीच तनाव का माहौल है और कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंका बनी रहती है। इस खतरे के बीच अमेरिका की यह मदद ताइवान के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चीन लगातार ताइवान के इलाके में सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में ताइवान की सीमा में चीन का ड्रोन घुस गया। हालांकि ताइवान भी चीन की चुनौती को उसी की अकड़ में भाषा में जवाब देने को तैयार खड़ा है। ताइवान का संकल्प है कि वह उकसाने वाले चीन के किसी भी कदम का जवाब देगा। चीन के सैन्य अभ्यास की ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी कड़ी आलोचना की थी। पिछले दिनों चीन द्वारा दागी गई कुछ मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी थी। इसी बीच जापान ने घोषणा की है कि वह ताइवान से अपने नागरिकों को कभी भी निकालने के लिए तैयारी कर सकता है। वरिष्ठ जापानी नेता, जापानी सांसदों और जापान की सरकार ने द्वीप पर संभावित चीनी आक्रमण की स्थिति में जापानी नागरिकों को निकालने के तरीके पर बातचीत शुरू करना सहमति जताई है। दोनों देशों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। हालांकि चीन और ताइवान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की संभावना कम है। इसके बावजूद चीन की आक्रामक नीतियों ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ताइवान में 20,000 से अधिक जापानी नागरिक रहते हैं। जापान आमतौर पर किसी भी देश में आपात स्थिति में अपने नागरिकों निकालने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि युद्ध के दौरान जापानी सैन्य विमान ताइवान में उतर सकेगा या नहीं, जिसे चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। हालांकि चीनी आक्रमण से पहले निकासी के लिए निजी विमानों और जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जापान चाहता है कि हमले की स्थिति में जल्दी से जल्दी जापानी नागरिकों को निकालने के लिए ताइवान के साथ एक व्यापक योजना तैयार की जाए। और दोस्तों, आप सभी का क्या लगता है बिगड़ते हालातों को देखकर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।